नमस्कार साथियों, के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के माध्यम से सेंटेंस को बनाना सीखेंगे और इस पर कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए हुए फर्स्ट स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं और उसको समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो पहला जो स्ट्रक्चर है साथियों वो क्या है, वो जरा सा ध्यान से समझेंगे और ऐसे आप पीछे समझ चुके होंगे। अगर वो वीडियोज आपने नहीं देखे होंगे तो पहले उस वीडियो को जाके देख लीजिए ताकि यहाँ सेंटेंस बनाने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो ये पहला स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके माध्यम से साथियों अभी हम सेंटेंस को बनाना सीखेंगे कि इसके माध्यम से हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे और इसको कैसे समझेंगे। तो चलते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका A नंबर, B नंबर, फिर C है, D है और फिर E है। यही 2 4 5 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और बारी बारी से 6 स्ट्रक्चर को कोशिश करेंगे कि हम आज की क्लास में 3 स्ट्रक्चर तक मैं आपको किसी तरह से समझाने का प्रयास करूं और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके 3 स्ट्रक्चर को समझा दूंगा ताकि ज्यादा लंबा वीडियोज भी नहीं होगा और आप इसे देखते देखते बोर भी नहीं होंगे। तो चलते हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है कि वह जा चुका है, मोहन खा चुका है, आप सो चुके हैं, तुम नाच चुके हो, हम लोग खेल चुके हैं। अब इन 5 सेंटेंस को देखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि वह जा चुका है, मोहन खा चुका है, आप सो चुके हैं, तुम नाच चुके हो और हम लोग खेल चुके हैं। मैंने आपको बताया था पहचान में कि जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहे तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस समझते हैं। वाकई में वही सेम सेंटेंस आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है और उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो जरा सा ध्यान से समझिएगा कि इसका पहला क्या दिया हुआ है कि सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के हिसाब से हैव या हैज का प्रयोग कीजिए, उसके बाद V3 का प्रयोग कीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए। पिछले वीडियोस में मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया था कि V3 आपको याद करने पड़ेंगे अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जानना है तब। और ऐसे नहीं कि टेंस को ही जानना है तो आपको V1, V2, V3 आपको याद करने पड़ेंगे। V4 बनाया जाता है और V4 भी बनाया जाता है, वो भी हमने अच्छी तरह से एक डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप उसको नहीं देखे होंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो चलते हैं। वह जा चुका है। अब वह जा चुका है यहाँ पे साथियों क्या है कि वह सेंटेंस में वह जा चुका सब्जेक्ट है तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही। और ही के साथ क्या लगेगा तो हैज। और जाना का इंग्लिश क्या होता है तो गो, वेंट, गॉन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वर्ड मीनिंग हो जाएगा। मोहन खा चुका है तो क्या बनाएंगे कि मोहन, उसके बाद हैज और ईट एट ईटेन तो ईटेन यहाँ पे लिख देंगे। फिर आप सो चुके हैं तो आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू। और यू के साथ क्या लगता है, हैव। तो यू हैव स्लीप और यहाँ पे हो जाएगा इसका V3 सेलेक्ट। तुम नाच चुके हो तो क्या हो जाएगा, यू हैव। और डांस्ड होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डांस्ड, इसका मीनिंग हो जाएगा। हम लोग खेल चुके हैं तो हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वी हैव। और प्लेड। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि यहां तक समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसके नेक्स्ट जो हम स्ट्रक्चर लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव। उससे पहले एक हम लोग क्या समझ लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को समझ लेते हैं। वो जरा सा ध्यान से देखेंगे कि F नंबर में मान लीजिए कि आपका सेंटेंस दे दिया कि वह पटना
जा चुका है, वह पटना जा चुका है। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसमें सब्जेक्ट वह है, वर्ब जा चुका है और पटना क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे कि ही, और ही के साथ क्या लगेगा? हैज। तो ही हैज गॉन और टू क्या हो जाएगा? पटना। तो आशा करता हूं साथियों कि यहां तक समझने में आपको, इस स्ट्रक्चर को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम क्या करते हैं कि इसके दूसरे नंबर स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं, इसको हटाने के बाद। अब इसके दूसरे नंबर स्ट्रक्चर को समझेंगे और समझने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो इसके दूसरे नंबर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बारे में जानेंगे। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर सेंटेंस में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं तो समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद अगर नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगा देंगे। किसके हिसाब से? स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो यहां पे देखेंगे कि मान लीजिए कि आपके सेंटेंस ABCD एनीबॉडी कुछ भी दिया हुआ है तो उसको समझेंगे। मान लीजिए कि दे दिया कि वह नहीं खेल चुका है, आप नहीं रो चुके हैं, सीता नहीं जा चुकी है, मोहन नहीं खा चुका है, सोहन नहीं आ चुका है। ये सामने बोर्ड पे आपको 5 सेंटेंस दिखाई देते होंगे। इन 5 सेंटेंस को बनाने का फॉर्म आपको सामने में दिखाई देता ही होगा कि हैव और हैज के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का प्रयास किया उसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। डिफरेंट यहाँ पे ये है कि नहीं का इंग्लिश यहाँ पे क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यह एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब वह नहीं खेल चुका है तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही, और ही के साथ क्या लगेगा? हैज। उसके बाद नॉट, और प्ले का इंग्लिश क्या हो जाएगा? प्लेड। आप नहीं रो चुके हैं तो क्या हो जाएगा साथियों? यू। यू के साथ क्या लगेगा? हैव। उसके बाद क्या लगेगा? नॉट, और रोना का इंग्लिश क्या होता है? वीप, वेप्ट, वेप्ट। याद रखिए V3। सीता नहीं जा चुकी है, क्या लिखेंगे कि सीता। सीता के साथ क्या लगेगा? हैज। उसके बाद क्या लगेगा? नॉट, गो, वेंट, गॉन। मोहन नहीं खा चुका है, क्या लिखेंगे कि मोहन हैज नॉट ईटेन। उसके बाद सोहन नहीं आ चुका है तो क्या हो जाएगा कि सोहन हैज नॉट केम, कम, कम। और इसके एक ऑब्जेक्ट वाले प्रश्न को देख लेते हैं। कितना बच्चे का डिमांड रहता है कि सर आप ऑब्जेक्ट वाले नहीं बताते, तो उसको भी समझ लीजिए कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहे तो उसको हम F नंबर सवाल से समझने का प्रयास करते हैं। कि लिखा हुआ है कि राम आम नहीं खा चुका है, राम आम नहीं खा चुका है। तो क्या हो जाएगा कि राम, और राम के साथ क्या लगेगा? हैज। हैज के बाद क्या लगेंगे? नॉट। क्योंकि हैव और हैज के बाद क्या लगता है? नॉट लगता है। तो राम हैज नॉट ईटेन, क्या हो जाएगा? ईटेन अ मैंगो। आ इसलिए लगा क्योंकि एक आदमी एक बार में एक ही आम खाएगा, 2 नहीं खाएगा, इसलिए वहां पे क्या लग जाएगा? अ मैंगो। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझने में और यहां तक के सफर तय करने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा।
अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर स्ट्रक्चर की ओर, समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो तीसरा नंबर स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा साथियों कि वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, मतलब कि क्या वह आ चुका है, क्या वह जा चुका है, मतलब कि शुरू में ही आपको क्या दिखाई देने लगे तो वह जो सेंटेंस हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। तो उन चीजों को अभी ये हम समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर स्ट्रक्चर की ओर और इसको समझने का प्रयास करते हैं, और यही तीसरे स्ट्रक्चर पे हम वीडियो को क्या करेंगे, एंड करेंगे। और फिर 3 जो स्ट्रक्चर बच जाएंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में उनको हम क्या करेंगे, समेटने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ज्यादा देर वीडियो आप देखते नहीं है, क्योंकि इतना ही देर के वीडियो में तो आप 1-2 मिनट ही देखे होंगे, उसके बाद भगा भगा के देख लेते तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर पढ़ते हैं तो अच्छी तरह से पढ़ने का क्या करें, प्रयास करें, अन्यथा वीडियो ही ना देखें। तो चलते हैं इसके तीसरे नंबर स्ट्रक्चर को समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो तीसरा नंबर स्ट्रक्चर साथियों क्या हो जाएगा, वो सामने आपको दिखाई देता होगा कि हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये साथियों तीसरा नंबर स्ट्रक्चर है, और इनके सारे सेंटेंस को अभी देखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ABCD लेके हम चलेंगे प्रश्न को, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए कि दे दिया कि क्या वह जा चुका है, क्या वह जा चुका है। फिर दे दिया कि क्या आप खा चुके हैं, क्या आप खा चुके हैं। फिर अगला दे दिया कि क्या मोहन रो चुका है, रो चुका है। फिर दे दिया कि क्या आप सो चुके हैं, सो चुके हैं। और फिर अगला दे दिया कि क्या हम लोग जा चुके हैं। ये सारे सेंटेंस आपके सामने दिखाई देते होंगे, और इन सेंटेंस को बनाने के लिए साथियों कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस सब्जेक्ट के हिसाब से आप क्या करेंगे, हैव और हैज को बाहर कर देंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद V3 लगा देंगे। ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन मार्क देना कंपलसरी है, अनिवार्य है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं देते हैं तो आपके सेंटेंस गलत कर दिए जाएंगे किसी भी एग्जाम में या किसी भी टीचर के पास में। इसीलिए क्वेश्चन मार्क देना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंपलसरी है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क देना ना भूलें। अब यहाँ पे समझना क्या है कि क्या वह जा चुका है। मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग जो होती है वो क्या से स्टार्टिंग होता है, तो उनको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या जब रहेगा ना तो सब्जेक्ट के हिसाब से आप क्या करेंगे, हैव हैज का चयन करेंगे। तो वहां पे वह लिखा हुआ है तो वह के साथ साथियों क्या आ जाएगा, हैज। तो क्या लिखेंगे, हैज ही, और उसके बाद कहाँ जा चुके हैं ना, तो सीधा क्या हो जाएगा, गॉन, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हैज ही गॉन। इसका मतलब हो गया कि क्या वह जा चुका है। क्या आप खा चुके हैं, तो क्या हो जाएगा कि हैव यू ईटेन। फिर क्या मोहन रो चुका है, तो यहां पे साथियों क्या हो जाएगा कि हैज मोहन वेप्ट। क्या आप सो चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, हैव यू स्लेप्ट। क्या हम लोग जा चुके हैं, तो यहां पे साथियों क्या हो जाएगा, हैव वी गॉन। अब इफ नंबर वाले हम ऑब्जेक्ट को लेके समझ लेते हैं कि क्या वह दिल्ली जा चुका है। तो क्या वह दिल्ली जा चुका है, सब्जेक्ट के हिसाब से हैज ही, और यहां लिख देंगे गॉन टू, और यहां पे क्या लिखा जाएगा, दिल्ली।
उम्मीद करते हैं साथियों यहाँ तक समझने में और यहाँ तक के सफर करने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। दिक्कत एक चीज में आपको आता होगा, वो V3 में, और V3 के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा और इसे याद करते ही रहिए, क्योंकि टेंस और वॉइस में जो सबसे मेन खेल हो जाती है ना, वो V1, V2, V3 की होती है। इसलिए वर्ब फॉर्म्स को आप किसी भी ग्रामर या किसी भी ट्रांसलेशन के बुक से उसे याद करने का प्रयास करें, ताकि आपको टेंस बनाने में वो मददगार साबित हो। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट्स में बेझिझक आपके जो भी प्रश्न होंगे उन्हें लिखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।